बताओ अपना कि तुम्हारा 2 मंथ्स नहीं आए थे, पिछले साल की बात है। हाँ बोलो, 2 महीने आए नहीं थे। ये हमने गोली लिख दी थी जब भी 20 दिन मीनोपॉज पे, पेरी मीनोपॉज पे 45 कह रहा हूँ, जब हमें पता है प्रेगनेंसी नहीं। यूरिन टेस्ट तो कर ही लिया होगा ना, यूरिन टेस्ट कर लिया, नेगेटिव हो गया, अभी एक गोली लिख दी। मीनोपॉज की बात कर रहे हैं आज हम। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और क्या देखते हैं, विटामिन डी मैंने तुम्हारा लगा दिया। उसके बाद मैंने बोला कि प्रोलैक्टिन कराना है, प्रोलैक्टिन तुम्हारा है 100, तो ये गोली लिख दी, बजाय वो वाली लिखने के मैंने ये लिख दी कि इसी को ठीक करो, इसी से ठीक हो जाएंगे। और इसी से ठीक हो गए, इसी से हो बिना उसके, बिना क्रीना के। वो नहीं ली मैंने आज तक। ये मैंने कैपगोलिन 3 बार जबकि ले ली, क्योंकि फिर बढ़ा है मेरा। अगस्त में आपने फिर बढ़ क्यों रहा है? अब ये मैंने एक बार लिया बीच में अपना आप, फिर 33 आ गया आपका। हाँ जी। अब फिर से कराया क्या? हाँ जी। डॉक्टर ऐसे ही सीखता है। ऐसी लोगों की कहानियां सुन सुन के मुझे कैपगोलिन पे विश्वास आया कि ये एमिनोरिया इतना होता है। हमारी टेंशन आजकल की लेवल की बुक्स में भी नहीं लिखी, लेकिन बाई चांस कई बार टेस्ट हो जाता है, पता लग जाता है। ये देखना मैंने कब कराया, ये भी है। अब लास्ट कब खाई थी? अभी फिर लास्ट डे खाई है बस अगस्त में। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे दूं आपको? अब कब आए थे लास्ट? 20/12 को। तो अभी तो आएंगे, देखते हैं ना। और भी गोली टैबलेट्स हैं, सिर्फ जब +20 डेज हो जाएं, सेम वही कि आपके 30 डेज तो होने ही है, 1 महीना तो होना ही है। जब +20 डेज और हो गए, जैसे 20 दिसंबर थी, 20 जनवरी आ गई, उसके बाद 20 दिन और 10 फरवरी आ गई, है ना। तो 10 फरवरी से आप ये खाओगे। ये सिर्फ 5 गोलियां, इसलिए नहीं है कि कोई बीमारी है और ठीक हो जाएगी, ये कन्वीनियंस के लिए है। पहले आते नहीं हैं और फिर जब आते हैं तो रुकते नहीं हैं, तो इससे दोनों काम ठीक हो जाते हैं। शाम को जैसे आपने ले ली, अब आपने लेनी है 10 फरवरी से, 20 दिसंबर से 20 जनवरी, 1 महीना 50 दिन टोटल करने हैं। अगर नहीं आए तो फिर 20 दिन डाले, 10 फरवरी से 10, 11, 12, 13, 14 फरवरी तक। डेली नहीं। हाँ, तो वो 20 तक फिर आ जाएंगे। ये सिर्फ बॉक्स में लिख दिया मैंने, लेकिन इसके साथ साथ हमें ढूंढना है, रीज़न ढूंढना है। खाली इस पे एंडोमेट्रियल बायोप्सी हो गई, एंडोमेट्रियल बायोप्सी होगी। आज एंडोमेट्रियल बायोप्सी करा लो। एक आपने पेस क्या लिखा था, वो मैंने कराई। हाँ, पैप्समियर हो गया। हाँ जी। अच्छा ठीक है, ये इसकी रिपोर्ट तो ठीक है। चलो ये हो गया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और विटामिन डी कब लगाया था? अगस्त में ये है ये। विटामिन डी को कितने दिन हो गए? मैम अगस्त में लगाया, 15 अगस्त को। इस साल? हाँ जी। वो भी लगा दें? आज लगा दें। ठीक हो ना मैम, वीकनेस भी बहुत है, जैसे ना कमर में बहुत पेन आता है, जैसे कुछ भी काम करने से, उससे। विटामिन डी तो लगवाना ही है, कमर दर्द हो या ना हो, ठीक है। कैल्शियम बोन्स धीरे धीरे घुल रही हैं, किसी को पता नहीं चल रहा। और प्रेगनेंसी में बच्चों की बनेंगी नहीं, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी में। कैल्शियम की गोली में बहुत थोड़ा सा होता है, अगर वो भी ढंग से खाई किसी ने तब। ये आसान है। अगस्त में आपको इवन कैल्शियम की गोली खाने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। कैल्शियम तो दूध से जा ही रहा है, दूध यानी भी हमें प्रोटीन के लिए पीना ही पीना है। आपने भी पीना है, सुबह शाम दूध पीना है, दोपहर को खाना खाना है। तीनों टाइम खाना मत खाओ, एक टाइम बहुत दुनिया खाती है। वृंदावन जाके देखो मत, सब लोग एक ही बार खाते। क्या है ये अगस्त में मैंने आपसे ऑनलाइन। अच्छा, ये हमने MRI भी करा लिया आपका, है? नहीं मैंने कराई नहीं मैम। आपने अच्छा, लिखा कराया नहीं? था मेरे को मैम, उसमें तो बहुत डर लगता है मशीन में। नहीं नहीं, कोई डर की बात नहीं है। मैम यदि जरूरत हो तो ही लिखो, मेरे से तो अगर ज़्यादा आएगा तो अलग खाना। हमने मेंसेस का तो ये अलग कर दिया, उससे मत जोड़ो अब। इसे है प्रोलैक्टिन में जरूरत पड़ी है MRI की? हाँ, अगर 100 से ऊपर जाए, 100 से ऊपर जाए। अभी तो 75, 100 से ऊपर मेरा 2 बार गया है मैम। चलो अब देखो, 100 ही है ना अगस्त में, तो 100 हाँ 109 है। ये अगस्त की है रिपोर्ट, ये करानी है। अगर ये मेंसेस का तो अलग ट्रीटमेंट रखो, वो बाई चांस मैं बता रही हूँ कि हो गया, कैपगोलिन कोई ट्रीटमेंट नहीं था, वो तो हमने प्रोलैक्टिन के लिए दिया था। लेकिन अगर 100 से हमने अब मेंसेस उस पर नहीं डिपेंडेंट रहना, ये अपना 2 महीने बाद खानी है, पौने 2 महीने बाद। और अगर फिर प्रोलैक्टिन आपका आता है, मैं कैपगोलिन नहीं दे रही, अब दे ही नहीं रही, आपने
प्रोलैक्टिन पे ट्रैक रखना है। हर महीने कराऊँ मैं? हाँ, और ये 10 बजे 9-10 बजे का होता है, इसके लिए बहुत जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और थायराइड भी साथ में, ये प्रोलैक्टिन थायराइड एक साथ होते हैं, मतलब एक से दूसरी चीज़ भी हो जाती है मैं ना। एमआरआई बिल्कुल नहीं करा पाती। चलो 100 तक कोई डर नहीं है, अच्छा, 100 से तो suffocation नीचे ही हो रहा है, नीचे ही चल रहा है। तो इसमें क्या वो लग रहा है मैम? कुछ नहीं, ये तो हमें डायग्नोज देखना होता है क्यों बढ़ रहा है, इतना क्या स्ट्रेस हो रहा है, इतना तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। बच्चे तुम्हारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हुई थी सिजेरियन के बाद, याद आ रहा है मुझे, है ना? यहाँ खड़े थे सब जने, हाँ जी, हाँ हमारे ससुर भी सब जने आए हुए थे। हैं कहाँ से? यमुनानगर से सब आए थे। वैसे मैं पंचकुला ही रहती हूँ। हाँ हाँ, सब जने आए हुए थे, हम छुट्टी लेके आए, कर दो कर दो। फिर मैं कह रही थी कि ऐसे मेरे करने से नहीं होगा, वो अपने पेन से ही होगा, हमें अपने पेन की वेट करनी। वो था मेरे कल सिजेरियन के बाद। नहीं मेरेकल इतना नहीं है, लेकिन पेन तक वेट नहीं करते ना, अपने पेन से हुआ होगा ना, हाँ जी। इंड्यूस तो नहीं किया। नहीं, और ड्यू डेट से कितने दिन पहले? मेरे को 20 दिन पहले हो गई थी। अच्छा, अपने आप ही हो गई, पेन शुरू हो गए। मेरे वो डिस्चार्ज हुआ था, फिर आपने एडमिट कर दिया था उससे। फिर उसके बाद अपने पेन शुरू हुए या थोड़ा बहुत बढ़ा है? आपने दिए हैं क्योंकि मेरे पेन हल्के थे, पर वो डिस्चार्ज हुआ तो शुरू अपने आप हुए ना, जब अपने आप शुरू होते हैं तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये इंड्यूस मैं तो करती ही नहीं कभी किसी को। यही लगा था आपको कि यदि नहीं ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो वो कर देंगे, फिर टाइम है, अभी नहीं करेंगे फिर। और आपने फिर अल्ट्रासाउंड किया तो उससे आपको फिर देखा कि नहीं वाटर वो हो रहा है। वाटर अपने वाला है, ये मदर का है जो डिस्चार्ज है, बेबी वाला नहीं है। हाँ, तो फिर आपने करके मम्मी डिलीवरी तो मैं ये 20 साल पुरानी बात। हाँ 20 साल पूरे 20 साल के बाद अब इसी 70% नॉर्मल हो जाते हैं सिजेरियन। आपने वो पूरे 9 मंथ्स एक्सरसाइज वगैरह उससे बहुत बड़ा नहीं आपने तभी तो exercise आज कराई है। अभी भी यहीं रहते हो? नहीं मैम, हम बॉम्बे इसलिए मैं आई हुई हूँ, तो मुझे लगा मैं एक बार दिखा के जाती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है, बाय करता।